तो दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चौरास कैंपस में। मेरे साथ हैं दो यंग साइंटिस्ट, मनीषा बिस्ट, वंदना गोस्वामी। तो पहले ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। यंग साइंटिस्ट का पुरस्कार मिला है थाईलैंड में। तो हाँ, तो सबसे पहले आपके गुरुजनों को भी धन्यवाद। आपके साथ कौन कौन लोग गए थे? प्रोफेसर एमएस नेगी सर गए थे और प्रोफेसर बीपी नैथानी सर गए थे। अच्छा, तो ये बताओ आपकी कॉन्फ्रेंस कैसे रही वहाँ पे? बहुत ही अच्छी रही। कितने लोग थे? कम से कम 150 लोग थे। अच्छा, 150। अलग अलग देशों के थे कि यहाँ से? हाँ, कुछ थाईलैंड के थे, बाकी इंडिया के थे। इंडिया के थे। अच्छा, और सब्जेक्ट? कम से कम 80 लोग इंडिया के थे। अच्छा, 80 लोग इंडिया के थे। अलग अलग सब्जेक्ट से रहो? अलग अलग सब्जेक्ट। अच्छा, तो आपका कॉन्फिडेंस में कुछ फ़र्क पड़ा कि आप लोग पहले तो झिझक रहे होंगे कि हम गढ़वाल विश्वविद्यालय से आए हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे? हाँ, कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाता है जब आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म में चले जाते हो, वो भी खास करके कि फॉरेन कंट्री में जाकर के। और वहाँ के जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स आए थे, कम से कम वहाँ के भी 25-30 प्रोफेसर आए थे। अच्छा, 25-30 लोग थे। जी, 25-30 प्रोफेसर आए थे और उनके बीच में प्रेजेंट करना अपने पेपर को, तो ये काफ़ी हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था और इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी काफ़ी बूस्ट हुआ है। सब्जेक्ट अलग अलग थे कि? हाँ, अलग अलग सब्जेक्ट, मल्टी डिसिप्लिन सब्जेक्ट था। हम ज्योग्राफी के उसमें से गए थे। हाँ मेरा तो क्योंकि मैं अभी यहाँ पे पीएचडी में हूँ, हाँ तो अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जब मैं गई तो वहाँ पे बाकी लोगों से मिलकर जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, नए सजेशन देते हैं, तो मतलब अच्छा लगता है। तो कुल मिला के जब भी आप कहीं बाहर जाओ या नेशनल लेवल पे भी कहीं पर जाते हो, खुद को प्रेजेंट करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस अपने आप में बिल्डअप होता है और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आप नए लोगों से मिलते हो, नई चीज़ें आपको पता चलती हैं। तो मतलब बहुत अच्छा रहा है। आपका सब्जेक्ट क्या था वहाँ पे? ज्योग्राफी। अच्छा, ज्योग्राफी के बारे में जो भी था ना। तो और कुछ कहना चाहेंगे नई पीढ़ी के लिए, जो आने वाले आपके स्टूडेंट हैं? हाँ, क्यों नहीं। हम यही कहना चाहेंगे कि किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म में जाने से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम डर की वजह से नहीं जा पाते हैं कि हम हाँ, कैसे दूसरे देश में हम प्रेजेंट कर पाएंगे पेपर को। हाँ हाँ तो एक डर का माहौल मतलब रहता है, आसपास के दोस्त भी डराते, लेकिन वो डरना नहीं चाहिए। और क्योंकि जब आप एक बड़े प्लेटफॉर्म में आप प्रेजेंट करोगे पेपर, तो आप जब इंडिया में या किसी छोटे प्लेटफॉर्म में आप प्रेजेंट करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा, है ना। वो ऑटोमेटिकली आप वहाँ पे अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब बहुत लोग होते हैं जो डिमोटिवेट करते हैं, लेकिन आपको होना नहीं है डिमोटिवेट करने में। आपको बस ये है कि आप कर सकते हो। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दोनों यंग साइंटिस्टों का कि आपने ज्योग्राफी का भी नाम किया और साइंस का भी किया, और पूरे विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल का भी नाम आपने थाईलैंड में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा। आप लोग 3 साइंटिस्ट यहाँ से गए थे। तो आपके गुरुजनों को भी और पूरे विश्वविद्यालय को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, और बहुत अच्छा लगा जब मैंने आपका नाम जब पेपर में आया सब लोगों का, तो बहुत अच्छा लगा। तो आप ऐसे ही अच्छा करते रहो, अलग अलग देशों में जाओ। अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, और थोड़ा जो कॉन्फिडेंस आपने वहाँ पे लिया है, तो उसका फ़ायदा इन बच्चों में जो एमएससी एमए में आते हैं, उनको भी थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताएं, ताकि वो भी आपकी तरह होशियार बने, जागरूक बने और सेंट्रल यूनिवर्सिटी श्रीनगर का नाम रोशन करें। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर वंदना गोस्वामी और डॉक्टर मनीषा बिष्ट। अब पीएचडी कर रहे हो तो डॉक्टर तो होने जा ही रहा है। तो तहे दिल से आपका स्वागत। तो मैं वंदना गोस्वामी और मनीषा बिष्ट के साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी चौरास ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से लाइव। धन्यवाद।